हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि देयर इज डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है दैट हैज ओपन गेट्स टू many breakthroughs in the field of medicine and agriculture. Now, this has also enabled the scientists to isolate, sequence, and manipulate individual genes which are obtained from diverse living or dead cells. जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो लिविंग हो या डेड, उससे वो इंडिविजुअल जीन्स लेते हैं एंड देन उसको अपने अकॉर्डिंग आइसोलेट सीक्वेंस करके मैनिपुलेट करते हैं। सो नीचे जो हमें डायग्राम दिया गया है दैट इज शोइंग द बेसिक स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्वड इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिजम्स। सो इस डायग्राम को पढ़ते हुए हमें क्या आंसर करना है? वी नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 एंड वहाँ पे ORI साइट को मेंशन करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट। सो की कॉन्सेप्ट विल बी क्लोनिंग वेक्टर्स, मतलब वेक्टर्स को हम लोग कैसे क्लोन करते हैं। तो उसको जानने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे फॉर्म होता है। सो टॉकिंग अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन, उसके लिए हम लोग यहाँ जो डायग्राम दिया हुआ है उसी को रेफर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि नंबर 1 में हमें एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया हुआ है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या है? टू कट द डीएनए सीक्वेंस एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट और एट द एंड ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ये होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नाउ ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं? कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे कि हमें डायग्राम 1 में दिया गया है। नाउ साथ ही साथ क्या होता है कि हम लोग यही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं टू गेट अ सीक्वेंस और वी कैन से टू कट सम डीएनए फ्रॉम द प्लास्मिड। अब प्लास्मिड्स क्या होते हैं? देन हम लोग बोल सकते हैं कि वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बैक्टीरिया या फिर किसी भी वायरस में इजीली वो लोग कंबाइन कर सकते हैं। सो ये प्लास्मिड से भी हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है एक प्लास्मिड से हम लोग एक सीक्वेंस निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नाउ जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा था, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिर हम लोग डाल देते हैं प्लास्मिड में। नाउ जैसे ही प्लास्मिड में हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल देते हैं, सो दैट बिकम्स अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो हियर वी कैन सी कि उससे फिर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म्ड हो जाता है विच एक्ट्स एज अ वेक्टर। नाउ ये वेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्ट करने के लिए कहीं पे चाहिए हम लोग को इसका क्लोनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वेक्टर की तरह काम कर रहा है, इसको हम लोग को कहीं पुट अप करना पड़ेगा। सो दिस वेक्टर इज देन पुट अप इन इकोलाई। इकोलाई के डीएनए के साथ इसको कंबाइन कर दिया जाता है सो दैट कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हम लोग बनाए हैं अपने अकॉर्डिंग, जिसमें हम लोग जो चाहते हैं उसमें फीचर्स हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो है। नाउ जैसे ही ये इकोलाई में जाता है तो वो फीचर्स फिर उसमें हम लोग को दिखने लगता है। नाउ इसीलिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया वी नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 और वहां पे ORI साइट को मेंशन करना है। सो लेट अस ड्रॉ दैट। हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा क्लोनिंग वेक्टर है, राइट। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं PBR322। नाउ यहाँ वी कैन से कि यहाँ बहुत से रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि बहुत से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो प्रेजेंट रहता है वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। सो दैट इज द रीजन उसको हम लोग पर्टिकुलरली डिवाइड कर देते हैं लाइक दिस। यहाँ पे भी हमारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट हैं एंड फर्दर इस जगह पे भी हमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स देखने को मिलते हैं वेर वी कैन से कि यहाँ हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है एंड इस जगह में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें बहुत से हम लोग को रेस्ट्रिक्शन साइट्स मिलते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो साइट है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं ORI, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वाला साइट को हम लोग लिखते हैं ORI, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नाउ अगर हम लोग फर्दर बात करते हैं कि ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज द एरिया और वी कैन से इट इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर
replication starts। ओरिजिन है इसीलिए इसका मतलब है कि यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। एंड कोई भी पीस ऑफ डीएनए को अगर हम लोग इस जगह से लिंक कर देते हैं देन उससे क्या होता है कि उसको हम लोग रेप्लिकेट करा सकते हैं विद इन द होस्ट सेल, बिकॉज ये इक्वलाई तो होस्ट की तरह एक्ट कर रहा है फॉर दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए विच एक्ट्स एज अ वेक्टर। तो इससे क्या होता है कि हम लोग इससे कॉपी नंबर भी कंट्रोल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर होस्ट पे कितना हम लोग कॉपी कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम वेयर वी कैन कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। एंड इस तरह से जितना टारगेट हम लोग का है कॉपी का बना सकते। सो ये हमारा फंक्शन हुआ ORI, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।